मुल्तान सुल्तान्स के ओनर अली तरीन, उनका पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उसके साथ कैसा रिलेशनशिप है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मुल्तान सुल्तान्स के ओनर की पिछले साल ठीक ठाक किस्म का उनका क्रिटिसिज्म सामने आया, कंट्रोवर्सी जनरेट हुई। मैंने आप लोगों को पिछले साल ही बताया था कि अली तरीन के वर्ड से इख्तलाफ किया जा सकता है, अली तरीन की टोन से इख्तलाफ किया जा सकता है, वो बार बार जो सामने आकर बातें कर रहे हैं उनसे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन अली तरीन के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो वाकई ही में कंसिडर किए जाने चाहिए। अब अली तरीन ने जो लेटेस्ट ट्वीट किए हैं, आप सुने आपका दिमाग भाग से उठ जाएगा कि आपकी वो लीग जो दुनिया की टॉप लीग्स में आती है वो अल्लाह वास्ते चल रही है। पीएसएल के मैनेजमेंट ग्रुप में, जिसमें सारे पीएसएल की फ्रेंचाइजीज़ के ओनर्स हैं, पीएसएल की मैनेजमेंट में जो पीसीबी के करता धरता है वो हैं। अली तरीन कहता है मतलब साल गुजरने वाला है कब हुई थी पीएसएल, और उसके बाद ही सेड कि आप अंदाज़ा करें कि 2 टोटल मैसेजेस हैं पीएसएल की मैनेजमेंट की तरफ से ग्रुप के अंदर, एक ईद मुबारक और दूसरा लिंक टू द इंडिपेंडेंस डे ट्वीट। 14 अगस्त के ऊपर जो ट्वीट किया मेरा ख्याल है पीसीबी ने या समथिंग, उसका लिंक था। ये 2 अपडेट्स हैं पीएसएल के ऑफिशियल ग्रुप में, जिसमें पीएसएल की मैनेजमेंट है, पीसीबी के जो करता धरता आप समझ लें, और ये फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं। ये हमारी लीग का हाल है और अभी आपने दोबारा ये करानी है आने वाले कुछ महीनों में। अली तरीन यही कह रहा है। अली तरीन कहता है ना कोई ट्रांसपेरेंसी है, ना हमें अपडेट्स देते हैं, ना हमें कुछ जिसे कहते हैं हमारे साथ कोई इनकी मीटिंग्स होती हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर कि हमें पता चले कि भाई पीसीबी के ज़हन में क्या चल रहा है, हमने किस तरीके से अपनी लीग को आगे लेकर चलना है, फ्रेंचाइज़ को आगे लेकर चलना है। फ्रेंचाइज़ के 10,000 मामलात होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि अली तरीन की तो मुल्तान सुल्तान सबसे महंगी फ्रेंचाइज़ है, क्योंकि इसने एंड पर ली थी। और वो इफ़ आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, ये तो मेरा ख्याल है कुछ 70-80 करोड़ या कुछ समथिंग इस तरह की अमाउंट है जो कि ये पे करता है। ये पीएसएल को इतनी बड़ी अमाउंट पे करता है अली तरीन। तो जब इस बेचारे के ये मसाइल होंगे तब वो चीखे भी ना। एक ट्वीट में उसने लिखा है कि अगर मैंने नई टीम ली ना इस दफ़ा, क्योंकि वो 10 साल का जो पीरियड है जो कॉन्ट्रैक्ट इनका हुआ था फ्रेंचाइजी का पीएसएल की मैनेजमेंट के साथ, पीसीबी के साथ, के 10 साल वो केयर टेकर रहेंगे। बाय द वे ये केयर टेकर्स हैं, ये ओनर्स नहीं हैं। ये भी एक और मज़ेदार बात है, ये केयर टेकर्स हैं। पीएसएल की फ्रेंचाइजीज़ का ओनर वो आप पीसीबी को ही समझे, ओनरशिप पीसीबी के पास है, ये केयर टेकर्स हैं। तो बुनियादी तौर पर ये आप समझ लें कि ये ना ठेके पर है, इन्होंने ठेके पे लिया हुआ है। तो अली तरीन लिखते हैं कि इफ़ आई बाय अ न्यू टीम आई विल नेम इट अंडरस्कोर या फिल इन द ब्लैंक स्नेक्स इन ऑनर ऑफ करंट पीएसएल मैनेजमेंट। सांप कह रहा है, वो सांप कह रहा है भाई सीधा सीधा पीएसएल की जो मैनेजमेंट है उसको, एंड बिकॉज के भाई ये हमें कुछ बताते ही नहीं है। और मैंने आपको पिछले साल ही बताया था, ये पीएसएल इन्होंने सिर्फ पैसे कमाने के लिए रखी हुई है। इसमें कोई ये किसी तरीके से सीरियसली इंडल्ज ही नहीं होते। ये जो ड्राफ्ट्स का इनकी सेरेमनी होती है यार, वही देख लें, कभी माइक नहीं चल रहा होता, कभी कैमरामैन अपनी मौज मस्ती में कभी कोई दिखा रहा है, इमारत दिखा रहा है, कभी वो जो मेज़बान होता है, प्रेजेंटर होता है, वो ऊपर चाय और सिगरेट लेके खड़ा है उसको दिखा रहा है। आई मीन लाइक सीरियसली, ये आपकी अच्छी खासी क्वालिटेटिव लीग है और उसका ये हाल किया हुआ है इन्होंने। तभी तो आपकी जो पीएसएल है ये जब स्टार्ट हुई थी तो दुनिया के सारे बड़े बड़े जितने नाम है ना उस टाइम के, वो खेलने आते थे आपकी पीएसएल, अब नहीं आते। उसकी रीज़न ये है कि आपकी लीग की क्वालिटी गिर गई है। तो अगर आपने अपनी लीग की क्वालिटी को दोबारा उठाना है तो पीएसएल की जो मैनेजमेंट है वो, और प्लस ये फ्रेंचाइजीज़ वाले, इन सबको मिलकर बैठ कर काम करना पड़ेगा। यार खुदा की कसम, ये सारा साल सोए रहते हैं और उसके बाद जब पीएसएल आती है तो बस आप यूँ समझ लें कि 4 तंबू कनाते लगा कर बीच में अपना फंक्शन कर लेते हैं। ये हाल है इनका। इट्स सो अनफॉर्चुनेट। तो अली तरीन से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं लेकिन उसका रोना गलत भी नहीं है। इस वीडियो में इतने ही। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।